ये फल मिला है, मन राजी हो गया, अब तुम इसके बिना जी नहीं सकते, ये मिला है। भगवान नाम तुम्हारा जीवन बन चुका है, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम जप, वाणी पाठ, सतमार्ग, इसमें हो सकता है कि कुछ दिन आपको प्रगट में कोई फलानुभूति ना हो, कोई आनंद ना मिले, कोई लाभ ना दिखाई दे, लेकिन वो लाभ दे रहा है, आपके पापों का नाश कर रहा है, आपके अशुभों का नाश कर रहा है और आपको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। आपकी समझ जिस दिन आएगी उस दिन आप निहाल हो जाएंगे। चुपचाप करते रहिए। ये असत क्रिया तो है नहीं। सोचो, जब गंदी क्रिया, असत क्रिया अपना फल दे के रहती है तो सत क्रिया क्यों नहीं फल देगी? हम वाणी पाठ कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, वो हमें लाभ नहीं देगा। जब कोई गलत क्रिया हो जाती है तो उसका हमको दंड मिलता है भगवान के विधान के द्वारा। तो जब अच्छी क्रिया हम कर रहे हैं तो उसका फल क्यों नहीं मिलेगा? तो हमें विश्वास करना चाहिए, मन लगे या ना लगे, हम वाणी पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, इसका फल अवश्य मिलेगा। समय पर इंतजार करो, समय पर इंतजार करो। प्रियंका जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी के तीसरे प्रकरण में श्रीहित नाम प्रताप यश में लिखा है कि साधक को अपने रसिकाचार्य से निष्ठापूर्वक ये प्रश्न पूछना चाहिए कि श्री हरिवंश धर्म का अनुसरण करने वाले साधक को किस प्रकार के आचरण करने चाहिए और कौन से वो पुण्य कर्म है जिनको करने से श्री हरिवंश की शरण प्राप्त होती है। महाराज जी, इसमें मतलब ये प्रश्न का उत्तर क्या है? महाराज, प्रश्न का उत्तर है, सब चराचर जगत को हित स्वरूप मानकर, प्रेम स्वरूप मान करके, सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। महाप्रभु ने, हरिवंश महाप्रभु ने एक दोहे में अपने धर्म को वर्णन किया। सब सो हित, सबसे प्यार करो, लेकिन निष्काम मति, उसके बदले में कुछ चाहो मत। जिससे हम सुख पहुंचा रहे हैं, तो जिसे हम किसी को पानी भी पिलाते हैं तो लगता है कभी हमको भी अवसर आने पर ये, नहीं तो धन्यवाद तो दे ही देगा, थैंक यू तो बोल देगा। इतनी आशा रहती है कि अगर हम किसी का थोड़ा भी हित करें तो पलट करके वो थोड़ी कृतज्ञता तो प्रकट करे, लेकिन हमको इतना भी नहीं चाहना। सब सोहित निष्काम मति, बिल्कुल कोई कामना नहीं। हम बिल्कुल कामना नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। हम आपको हित करते हैं, आपको सुख पहुंचाते हैं, बदले में आपसे कुछ नहीं, ये हमारा धर्म है। सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम। सुख देवे, सबको सुख प्रदान करूं, लेकिन किसी से सुख चाहूं नहीं, ये हमारा धर्म है। जो हित धर्म है, जिस धर्म के हम साधु हैं, हमारे धर्म में है सबको सुख पहुंचाओ, लेकिन बदले में कुछ मत चाहो। और श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो, और मुख में राधा वल्लभ का नाम और हृदय में राधा वल्लभ का ध्यान ये धारण करो। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बोले अब ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है कि सबको सुख पहुंचाए बदले में सुख न चाहे? तो बोले तन ही राख सत्संग में, सत्संग में पहुंचाओ अपने शरीर को, साधु संग में, तो वहां तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। जब तुम्हें विवेक प्राप्त होगा तब तुम दूसरों को सुख पहुंचाओगे। कि आपको सुख पहुंचाया मानो अपने राधा वल्लभ लाल को सुख पहुंचाया, आपको सुख पहुंचाया मतलब राधा वल्लभ लाल। तो अपने प्यारे को सुख पहुंचाने से बदले में कुछ थोड़ी चाह जाता है, वो सुखी है ये देखकर हमको सुख होता है। अपने प्यारे को सुख पहुंचाया जाता, जैसे माँ अपने बच्चे को अच्छे अच्छे पदार्थ खवा रही है, तो उससे पूछो तुम क्यों खवा रही हो? तो मेरा बेटा है, तुम्हें क्या सुख मिल रहा है? ये खा रहा है, पी रहा है, ये देख के सुख मिल रहा है। और थोड़ा दूध और पियो ना, वो और छोटे बच्चे दूध और पी, जबरदस्ती हो थोड़ा दूध, क्योंकि तो तसल्ली होती है, अच्छे से दूध पी लिया। तो ये जैसे माँ अपने बेटे को सुख पहुंचाती है, बदले में कुछ चाहती नहीं, ऐसे हम पूरे जगत को सुख पहुंचाएं। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, मेरा पूरा विश्व परिवार है, सबको सुख पहुंचाएं, बदले में कुछ ना चाहें। और मुख में राधा वल्लभ का नाम, हृदय में राधा वल्लभ का ध्यान कैसे होगा? तो बोले तन ही राख सत्संग में।